जवान और बूढ़े होने की यही पहचान है कि उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर कोई भविष्य की तरफ आंख उठा के देखता है, कुछ नए निर्माण करने की बात करता है, जीवन में रोज एक कदम आगे चलता है, तो ये समझना कि वो युवा है। और युवा होते हुए भी केवल उसके पास अतीत के ज्ञान है, भविष्य की तरफ उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसे उसकी कोई समझ नहीं है, तो ये बात आप समझ लेना कि वो शरीर तो युवा है, जवान है, लेकिन मन से बड़ा बूढ़ा है। और हमारे देश में इन बातों को बड़ा पाल पोस के रखा गया, ये बड़ी गहराई से फील कराया गया कि इतिहास को जितना आप जानते हैं, इतिहास को जानना जरूरी है कि हम भविष्य की तरफ छलांग लगा सकें, हम यात्रा पे निकल सकें। यात्रा की बात आई तो मयंक जी के कमरे में मैं बैठा था। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में अन्य देशों के कल्चरल एम्बेसडर आए हजारों साल पहले। जब सिकंदर आया उस टाइम में भी, उसके बाद भी हजारों सालों की गुलामी रही हमारी चेतना गुलामी से भर गई। हमने नया कुछ भी लिखना, पढ़ना, निर्माण करना बंद कर दिया। एक और कहानी मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है कि स्वामी राम तीर्थ पानी की जहाज से जापान जा रहे थे, तो उस जहाज पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो मैंडेरियन सीख रहा था, मतलब चाइनीज भाषा, जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे दुनिया की बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। तो स्वामी राम तीर्थ, चूंकि जहाज की यात्राएं 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन ऐसे होती थी, तो एक दिन देखा उन्होंने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 7वें दिन वो उस बूढ़े आदमी के पास गए जिसकी आयु 90 के ऊपर थी, और उन्होंने उससे पूछा कि आपको मैं बड़ा गौर से देख रहा हूं, आप ये भाषा सीख रहे हैं, दुनिया की सबसे कठिनतम भाषा है। आप सबको पता हो ना हो मैं बता देता हूं, जैसे हमारे यहाँ 26 अल्फाबेट है, 36 वर्णमालाएं हैं, उसी तरीके से अगर आप चाइनीज भाषा सीखते हैं तो आपको 1 लाख अल्फाबेट सीखना पड़ेगा। यानी चाइनीज भाषा जो है पिक्टोरियल है, हर जैसे हमारे क ख ग घ ABCD बनाते हैं, तो इसमें भी एक चित्र है, A का एक आकार है, B का एक आकार है, लेकिन वहां पूरी की पूरी भाषा ही चित्रात्मक भाषा है। और मिनिमम 1 लाख अल्फाबेट आप सीख जाएं तो चाइनीज का बेसिक सीख पाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इस उम्र में इस भाषा को सीख रहे हैं और सीखने के बाद इसका उपयोग क्या करेंगे? तो उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए रामतीर्थ के ऊपर नजर उठा के देखा। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है इसको कि मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया उसके एक कमेंट ने। उसने बोला, लगता है तुम भारत से हो, और भारत देश के लोग ही ऐसा सवाल करते हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं इसको कब सीखूंगा और कब इस्तेमाल करूंगा, सवाल ये है कि मैं सीखना चाहता हूं। सवाल इस्तेमाल करने का है ही नहीं। मैं रोज सीखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जीवित हूं। ये बात बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोग। जो रोज नहीं सीखता, जीवन में रोज एक कदम नहीं चलता, वो कमोबेश दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही, लेकिन अंदर से मरा हुआ चित्त का आदमी है वो।